हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपको स्वागत है। केजीएमए में निकली है मल्टीपल पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल की पोस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडियोग्राफर की जो निकली हैं पोस्ट 70 पोस्ट के आसपास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ग्रुप बी और सी की पोस्ट निकली हुई है इसमें। ठीक है, और लास्ट डेट इस फॉर्म भरने की 31 तारीख है। ठीक है, और अप्लाई करने का लेकिन वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। हाँ चलिए, ये लीजिए आपकी पोस्ट आ गई। ठीक है, इसमें दो पोस्ट है आपकी। पहली आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोग्राफर लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें 49 आपकी पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है वो भी आप देख लीजिए। 10+2 मांगा गया है साइंस बोर्ड से। ठीक है, और डिप्लोमा चाहिए इन रेडियो टेक्नीशियन में। ठीक, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इन रेडियोग्राफर में, या फिर इसके अलावा आपके पास BSc है 3 साल अपने करके BSc विद ऑनर्स विद रेडियोग्राफर। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये से। ठीक है, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसमें जो आपकी जनरल के लिए 21 पोस्ट है, EWS के लिए 4, OBC के लिए 13, SC के लिए 10 और ST के लिए 1 पोस्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की। ये भी लेवल 6 की ही पोस्ट है। इसमें ये टोटल 20 पोस्ट है। ठीक है, तो आप इन दोनों पोस्टों को भर सकते हो, पर मे भी ये है कि आप इंडिविजुअली भर पाओगे, एक ही बार में इन दोनों को नहीं भर सकते, अलग अलग बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो आपकी जो पोस्ट है इसमें भी मांगेगा 10+2 विद साइंस या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट से। दूसरा, आपने डिप्लोमा कर रखा हो इन रेडियोग्राफी एंड टेक्निटिक्स, सेम 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में। और इसके अलावा इन तीनों में से नहीं है, अगर ये है तो तीनों का ही डंडा खत्म। ठीक है, 3 साल का आपने कोर्स कर रखा हो BSc विद ऑनर्स इन रेडियोग्राफी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से। बात करते हैं इसमें जो जनरल की पोस्ट है 9, EWS की 2 और OBC की 5 और SC की 4 पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी क्या लगेगी, वो भी चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि फ़ीस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपकी जो फीस लगेगी उसमें वो लगेगी पर पोस्ट 2360 रुपये जनरल, OBC एंड EWS के लिए, और 1416 लगेगी और SC और ST के लिए। ठीक है, बात करते हैं आपकी रिजर्वेशन के बारे में। तो जो रिजर्वेशन है ST, SC, OBC एंड EWS और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, जिसमें कि जो भी मतलब फीमेल का PWD वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, वो सारे फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो वो सारे उनका डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का, वही वैलिड होगा। अदर स्टेट के अगर कोई भी कैटेगरी से रिजर्वेशन रखते हो, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, उनको एज ए ट्रीट किया जाएगा एज ए UR कैंडिडेट। ठीक है, और उनको UR कैंडिडेट वाली ही फ़ी पेड करनी पड़ेगी। बात करते हैं EWS एंड OBC वाले, थोड़ा कान खोल के सुन लें। ठीक है, उनका 1 अप्रैल 1/4/2024 के बाद वाला सर्टिफिकेट इशू वाला ही वैलिड होगा, OBC एंड EWS। ठीक है, ये दोनों लोगों का, तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखें और अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, तब इस फॉर्म को भरें। क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 4% मिलेगा, PWD के लिए 5%, एक्स सर्विसमैन 2, फ्रीडम फाइटर इंडिपेंडेंट, ठीक है, फीमेल, ठीक है, और 20% है फीमेल के लिए। बात करते हैं इसमें आप लोगों को एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन में किसी में नहीं, इसमें तो नहीं दिक्कत होगी, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। कुछ पोस्टों में हो रही है कुछ लोगों को कि एलिजिबिलिटी में जैसे कि कुछ और लगा है तो डिज़ायरेबल में है, तो हम इसको भर सकते नहीं भर सकते, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आपकी एज इसमें जो मिनिमम 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 18 और 40। ठीक है, SC और ST और OBC के लिए 5 साल का है आपका रिलैक्सेशन। ठीक है, दिव्यांग डिसेबल्ड के लिए 15 साल का है, जिसमें UR भी इंक्लूड है। ठीक है, बात करते हैं इसमें परमानेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट के, जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में भी है, उसने 3 साल आपने काम कर रखे हो, सर्विस 3 साल हो चुकी है, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब एक चीज़ निकले इन द रिलेटेड फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं अभी क्यों कह रहा था कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना सर्टिफिकेट OBC SC या फिर जो भी कैटेगरी का है वो बनवा लें। वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि सबसे पहले फॉर्म भरते वक्त ये डॉक्यूमेंट आपको पहले प्रिपेयर कर लें। कौन कौन से वो भी देख लीजिए। ये 7-8 डॉक्यूमेंट है। फोटो 80 KB से कम, सिग्नेचर 80 KB से कम, सिग्नेचर वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से करना। ठीक है, वैलिड ईमेल ID, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। ठीक है, वैलिड का मतलब वो एक्टिव होनी चाहिए, और अगर एक्टिव ना हो तो उसे एक्टिव कर लेना या फिर कोई नई बना के उस तब बनाना। ठीक है, और आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, 10th और 12th, दैट इज टू बी मैंडेटरी टू ऑल पोस्ट। ठीक है, बट डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन इट डिपेंड अपॉन टू द पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी अगर आप ले रहे हो एज रिलैक्सेशन वगैरह का सर्टिफिकेट, तो आपको वो अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, है ना, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल, अगर वो एप्लीकेबल है तो। ठीक, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर है तो NOC सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर 3 साल से कम है तो उसको एज रिलैक्सेशन 5 साल का नहीं मिलेगा। अगर 3 साल हो चुके हैं तो मिलेगा, पर इन दोनों ही केसेस में आपको NOC अपलोड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इन सभी कैटेगरी के पोस्ट के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं
यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वैलिड ईमेल आईडी इज टू बी मैंडेटरी, क्योंकि केजीएमयू आपसे ईमेल आईडी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में, कितने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर चाहिए आपको, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, बहुत सिंपल है, 3 लाइनों में इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है पूरा। CRT कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट आपका होने वाला रिटन एग्जामिनेशन, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अब आपके जो सिलेक्शन जो पेपर होगा उसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप सुन लीजिए फटाफट से। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे मिलेंगे आपको टाइम। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस मतलब टोटल MCQ आएगा। ठीक, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। आपके पास ऑप्शन होगा जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। ठीक है, और आपका कंप्यूटर बेस्ड मतलब माउस वाला या फिर पेन पेपर बेस्ड या फिर गोले भरने वाला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये अभी पता नहीं है उनको, उनकी जिसमें इच्छा करी उसमें करवा लेंगे। ठीक है, अब जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस हिसाब से होगा, वो भी आप सुन लीजिए कि 60 नंबर मिलेंगे। 60 नंबर का आएगा आपका टेक का, मतलब रेडियोग्राफर वाला। ठीक, नेक्स्ट 10 इंग्लिश का, 10 जनरल नॉलेज का, 10 रीजनिंग का, 10 मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का। अब बात दिमाग में आ रही होगी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है भाई, सही है, आपकी जबान काली तो नहीं है वैसे आपकी जबान से कोई मतलब नहीं है भाई या बहन। देखो वो नेगेटिव मार्किंग मैंडेटरी 90% सभी एग्जामों में चलती ही है ना। ये दैट इज टू बी मोस्ट कॉमन, अगर आप नहीं भी सोच रहे हो तो दैट इज टू बी मे बी कंफ्यूजन इन सम स्टेजेस, है ना। तो क्लियर रख के चलो, ये अच्छी बात है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 गलत पे आपका 1 सही सही है ना। तो एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए वो सुन लीजिए। 50% चाहिए, मतलब 50 नंबर चाहिए। ठीक है, 50 नंबर चाहिए जनरल, OBC एंड EWS के लिए। ठीक है, और 45% चाहिए, मतलब 45 नंबर चाहिए। ठीक है, किसके लिए? SC और ST के लिए। कोई भी एक भी पेमेंट, एक भी रुपए आपको नहीं दिया जाएगा पेपर को देने के लिए, कोई भी मतलब DV देने के लिए, किसी भी केसेस में। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी इसका सिलेबस अपलोड हो जाएगा, वो भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ। ठीक है, जिससे कि आपको फटाफट से आपको अपडेट मिल जाएगा जैसे ही हम अपलोड कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो इसमें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डिजायरेबल में और इसेंशियल में, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें और मेडिकल परफ्यूजन की पोस्ट है और भी असिस्टेंट की कुछ पोस्ट हैं मेडिकल फील्ड की, पैरामेडिकल की, तो वो डिस्कस करेंगे। अगर उस रिलेटेड फील्ड से अगर आपकी पोस्ट है हो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पोस्टों के साथ। जय हिंद।